Hello dear students and welcome back to another video of the subject advertising and marketing research. In today's topic we are going to study designing effective questionnaire. This is the topic of module 3. Designing questionnaire is the topic. When you conduct a research, when you have to conduct surveys, interviews, in-depth interviews, you have to prepare a set of questionnaire. Okay, and this module is very important in two senses. One is the theory questions that are asked in the exam of this topic, and a very important question number 1. यूजुअली क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जहां पे आपको एक क्वेश्चनर डिजाइन करना होता है depending on the question or the topic that is given on your question paper. So it is very important to understand this topic in depth, okay, because it carries a lot of weightage in the exam. So questionnaires बनाना आपको आना चाहिए. तो हम लोग वही सब सीखेंगे इस लेक्चर में, इस थ्योरी पार्ट में कि इफेक्टिव क्वेश्चनर रिसर्च के लिए कैसे बनाया जाता है, और सर्वेज बोलो या इंटरव्यूज जब आप लेते हो फॉर योर रिसर्च, हाउ एग्जैक्टली आर द क्वेश्चंस फ्रेम्ड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर रिसर्च, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक ऑफ योर research. Okay, let us quickly start with the topic. Crafting an effective research questionnaire is a crucial step in the research design. रिसर्च डिजाइन जो हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में पढ़ा था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चनर बना के रखना आपके टॉपिक के हिसाब से. ठीक है, a well structured questionnaire can provide valuable insights while a poorly designed one can lead to incomplete or inaccurate data. अगर आप एक बेहतर क्वेश्चनर बनाते हो तो आपकी रिसर्च के लिए उसकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है. अक्सर हम क्वेश्चनर प्राइमरी डेटा में बनाते हैं, राइट, बिकॉज प्राइमरी डेटा में हम लोग फ्रेश डेटा कलेक्ट करते हैं. आई होप यू रिमेंबर दिस कि एक प्राइमरी डेटा का रिसर्च होता है तभी सर्वे मेथड से, इंटरव्यूज से, डिस्कशन से जो है वो डेटा कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, सो व्हेन इट कम्स टू प्राइमरी डेटा, इफ यू आर टेकिंग सर्वेज, नाउअडेज टेकिंग सर्वेज हैज बिकम वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ गूगल फॉर्म्स एंड एवरीथिंग. तो वहां पे भी आपको क्वेश्चनर बनाना पड़ता है, right? So a well structured questionnaire can provide valuable insights while a poorly designed one can lead to incomplete or inaccurate data. अगर आपका क्वेश्चनर अप टू द मार्क नहीं है, अगर आपके टॉपिक के हिसाब से वो मैच नहीं करता है, तो इट कैन कंडक्ट इनकम्प्लीट रिसर्च, या आपका जो डेटा कलेक्टेड है वो काफी ज्यादा इनएक्यूरेट आपको मिल सकता है. ठीक है, इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर द की कंसिडरेशंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपिंग अ रिसर्च क्वेश्चनर दैट यील्ड्स मीनिंगफुल एंड एक्शनेबल रिसर्च. टाइप्स ऑफ क्वेश्चनर्स होते हैं. अब तो हमें पता चल गया कि क्वेश्चनर का क्या इंपॉर्टेंस है. क्वेश्चनर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें रिसर्च करते वक्त डेटा कलेक्ट करना जरूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू कंडक्टिंग प्राइमरी रिसर्च, व्हेन यू कलेक्ट फ्रेश डेटा, राइट. सो फ्रेश डेटा कलेक्ट करते वक्त, प्राइमरी रिसर्च करते वक्त अक्सर रिसर्चर्स जो है वो सर्वेज कंडक्ट करते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, ग्रुप इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं. तो ऐसे टाइम पर आपको जो आपका पॉपुलेशन है, सैंपल साइज जो है, वो लोगों को आपको आपके रिसर्च बेस पे क्या करना पड़ता है, सवाल पूछने पड़ते हैं. तो वो क्वेश्चनर डिजाइन करने के लिए कुछ यहाँ पर आपको टाइप्स दिए गए हैं आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से. स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर एंड हाइब्रिड क्वेश्चनर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर क्या होता है. It is a feature of standardized set of questions which predefined responses option, predefined responses such as multiple choice, rating, yes no answers. मतलब ऐसे questions जिसका आंसर आपको चूज करना है, जिसका आंसर आपको क्या करना है, चूज करना है. whether you want to, for example, do you use Instagram as a social media platform? ये अगर क्वेश्चन है, उसके दो ऑप्शंस है, तीन ऑप्शंस है, यस, नो, मे बी. ये आपको तीन ऑप्शंस दिए. तो ऑडियंस जो है, जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है उस सर्वे को, वो आइदर यस पे क्लिक करेगा, नो पे क्लिक करेगा या मे बी पे क्लिक करेगा. ठीक है, तो ये आपको तीन क्वेश्चंस, तीन ऑप्शंस ऑलरेडी आपको आंसर में दिए जाते हैं. उसे क्या कहेंगे हम, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर, जहां पे प्री डिफाइंड रिस्पॉन्स ऑप्शंस ऑलरेडी होते हैं, यस नो,
multiple choice. Okay, this format allows easy data collection, making it a suitable large scale surveys and क्वांटिटेटिव रिसर्च। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर क्वेश्चनर यूज करते हो तो ऐसे टाइम पे आपका डेटा कलेक्शन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। अगर मैंने स्ट्रक्चर क्वेश्चनर लिए हैं और मैंने 50 लोगों का रिस्पॉन्स लिया है, if I have taken a structured questionnaire and I am asking the questions to 50 सैंपल, मेरा सैंपल साइज 50 है, तो 50 लोगों से अगर मैं वो सवाल पूछती हूँ तो मुझे यस नो मे बी में ऑप्शंस आएंगे। जैसे 25 लोगों ने यस बोला है, 25 लोगों ने नो बोला है, तो मेरा डेटा जो है वो आसानी से क्वांटिफाई हो गया, क्वांटिटी बेस्ड हो गया ना। हमने पढ़ा है पहले के लेक्चर्स में, क्वांटिटी का मतलब होता है वहां पे जहां आपको न्यूमेरिकल डेटा यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स आर यूजुअली इजी टू अंडरस्टैंड, और आपका जो डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस वाला पार्ट है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, आसान। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए प्री डिटरमाइंड आंसर्स दिए गए हैं। आइदर बंदा यस पे क्लिक करेगा या नो पे क्लिक करेगा। तो जिन्होंने यस पे क्लिक किए, फॉर एग्जाम्पल 50 में से 30 पीपल हैव सेड यस एंड 20 हैव सेड नो। हो गया आपके, इजी हो गया क्वांटिफाई करना, डेटा को एनालाइज करना, क्वांटिफाई हो गया। ठीक है, तो उसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड। इतना याद रखना है, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर इज कंपैरेटिवली इजी टू कंडक्ट क्वांटिटेटिव डेटा, इट इज एनालिसिस इज वेरी इजी एंड इट हैज प्री डिफाइंड रिस्पॉन्सेज। अभी रेटिंग स्केल्स वगैरह भी है यहाँ पे, मल्टीपल चॉइस रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच डू यू लाइक ईटिंग आइसक्रीम? Rated from 1, the scale of 1 to 5, 5 being the highest। मतलब आइसक्रीम आपको कितना पसंद है? 1, 2, 3, 4, 5, 5, ये 5 सबसे बड़ा नंबर है। आप इसमें से रेटिंग दो कि आपको आइसक्रीम कितनी पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने रेटिंग में आंसर दिया 1, तो 1 मतलब मुझे आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मैंने बोला 5, अगर मैंने 5 पे क्लिक किया तो मुझे आइसक्रीम बहुत ज्यादा पसंद है। अगर मैंने 3 पे क्लिक किया तो आएगा कि मुझे आइसक्रीम ज्यादा पसंद नहीं है और ऐसा भी नहीं कि मैं खाती नहीं, न्यूट्रल है। आपको समझ में आया? तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। ऑलराइट, देन देयर इज अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। अभी क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, जहां पे आपको ऑलरेडी रिस्पॉन्सेज दिए गए हैं। क्लोज एंडेड मतलब आपको यहाँ पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको यस बोलना है या नो बोलना है या मे बी बोलना है। उन 3-4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना है, तो इसे कहते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आर क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, याद रखो। अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आर ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ऑपोजिट टू स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड में ऑप्शंस नहीं होते हैं। यहां पर ऑप्शंस नहीं होते हैं, यहां पर रिस्पोंडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि भाई तुम अपने हिसाब से इसका आंसर लिखो। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन ऐसा है, डू यू थिंक सोशल मीडिया इज हार्मफुल फॉर द यूथ? ठीक है, अब इसमें आपको ओपन एंडेड दिया है कि आप भाई अपना एक्सप्लेनेशन दो इसके ऊपर, आपको क्या लगता है? ठीक है, आपको सही लगता है, गलत लगता है, या आपका न्यूट्रल जवाब है? जो भी आपका आंसर है आप उसको डिटेल में बताइए, प्रोवाइडिंग द डिटेल। और इस स्ट्रक्चर में क्वालिटेटिव रिस्पॉन्सेज आते हैं। स्ट्रक्चर में कौन से आते हैं? क्वांटिटेटिव। अनस्ट्रक्चर्ड में कौन से आते हैं? क्वालिटेटिव। याद रखो, स्ट्रक्चर्ड में क्वांटिटेटिव, अनस्ट्रक्चर्ड में क्वालिटेटिव। ठीक है, this format is often used in exploratory research. I hope you all remember the part where we studied exploratory research, जहां पे हम चीजों को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्लीज एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट देखो, you will get a detailed video on it. Alright? तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, किसका एक्सप्लोर कर रहे हैं? आंसर एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? आंसर, कि भाई रिस्पोंडेंट उसके हिसाब से कोई भी आंसर दे सकता है, अपनी राय को बता सकता है, प्रेजेंट कर सकता है। वेयर द गोल इज टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक और एन इशू। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डीप में, ज्यादा से ज्यादा डीप में जाके आंसर ढूंढना, रिस्पोंडेंट्स के व्यूज को, पर्सपेक्टिव को समझना, इसीलिए कहते हैं इसे अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। आई होप क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। ओके,
Then there is hybrid questions. Some research may benefit from a combination of structured and unstructured. Hybrid में क्या आता है? Structured question है as well as unstructured question है, दोनों का combination. कई जगह पे उन्हें लगता है कि मुझे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन डालने तो वो स्ट्रक्चर्ड डालते हैं, कई जगह उनको लगता है अनस्ट्रक्चर्ड तो दे पुट अनस्ट्रक्चर्ड. तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों का उसे क्या कहेंगे हम? हाइब्रिड क्वेश्चनर. Some research projects may benefit from a combination of structured and unstructured, known as hybrid. This approach allows researcher to collect both quantitative and qualitative data. Quantitative और qualitative दोनों डेटा का कॉम्बिनेशन उन्हें चाहिए होता है, तभी वो लोग क्या यूज करेंगे? हाइब्रिड क्वेश्चनर. आई होप दिस इज क्लियर. इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करेंगे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर के. इसमें एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सेज आप देते हो रिस्पोंडेंट को, सामने वाले को सिर्फ वो रिस्पॉन्सेज में से चूज करना है कि उसको क्या लगता है. इसीलिए क्या है, का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. Structured questionnaire follows a standardized format while predetermined questions and response options. पहले से ही response options दिए हैं. This ensures consistency and comparability across responses, allowing for easier data and interpretation, जो हमने पहले पढ़ा. Then there is quantitative data. यहाँ पे हम quantity यानी कि numbers में data collect कर रहे हैं. It is a form where questionnaire is well suited for collecting quantitative data, such as demography, ratings, preferences. This data can be easily converted into numerical values for statistical analysis. जब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं तो इस तरीके का डेटा जो है वो बहुत आसान हो जाता है इसको नोट डाउन करना या इसके लिए एनालिसिस करना. एंड देन देयर इज रिड्यूस्ड बायस. इसमें बायस करने का, अनफेयर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि रिस्पोंडेंट को जो लगता है वो उसने बोला है, यस या नो या मे बी. तो इसमें से आप कुछ मैनिपुलेट ज्यादा नहीं कर सकते हो. बाय प्रोवाइडिंग रिस्पोंडेंट्स विद अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ रिस्पांस ऑप्शंस, structured questionnaires help minimize the potential for interviewer or response bias, ensuring more reliable and accurate data collection. डेटा कलेक्शन इसमें क्या हो जाता है? एक्यूरेट हो जाता है. आप ये वीडियो सुनते हो तो पॉइंट्स को नोट डाउन करो याद से. जैसे कि स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में एक फॉर्मेट बराबर से होता है जहाँ पे प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं. यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा यूज किया जाता है जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होता, बायस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे रिलायबल और एक्यूरेट डेटा कलेक्शन मिल जाता है. ठीक है. उसके बाद इसका एडमिनिस्ट्रेशन काफी एफिशिएंट होता है. क्यों? क्योंकि जनरली क्विकर टू एडमिनिस्ट्रेट एंड इजियर फॉर रिस्पोंडेंट्स टू कंप्लीट. 2 मिनट में खत्म हो जाता है आंसर करके, क्योंकि ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है. यस, नो, मे बी हो गया ऐसे, या 1 to 5 जो भी है, एकदम आसानी से आपको कंप्लीट हो जाता है आपका सर्वे, मेकिंग देम अ सूटेबल चॉइस फॉर लार्ज स्केल स्टडीज. अगर आपका सैंपल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सैंपल पॉपुलेशन मतलब याद है ना आपको डिफरेंस बताया था कि सैंपल और पॉपुलेशन में डिफरेंस क्या है? पॉपुलेशन इज द लार्जर पार्ट ऑफ सैंपल. पूरे पॉपुलेशन का हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने वाले सैंपल हम उठाते हैं. अगर मेरे पास 1000 लोग हैं, मैं 1000 के 1000 लोगों का रिस्पॉन्स या इंटरव्यू नहीं ले सकती हूँ, तो मैं वो 1000 को रिप्रेजेंट करने वाले 50 या 100 लोगों का सैंपल उठाती हूँ, जो मेरे लिए आसान है. ठीक है. चलो, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन इसका आसान हो जाता है. अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन क्या क्या है? ओपन एंडेड क्वेश्चंस है. तो स्ट्रक्चर्ड में क्या है? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. अनस्ट्रक्चर्ड में क्या आएगा? ओपन एंडेड. अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है फीचर ओपन एंडेड क्वेश्चंस दैट अलाउ रिस्पोंडेंट्स टू प्रोवाइड डिटेल क्वालिटेटिव. यहाँ पे ब्रीफ आंसर मिलता है, समरी मिलती है. ठीक है. इन देयर ओन वर्ड्स. दिस फॉर्मेट इज वेल सूटेड फॉर एक्सप्लोरिंग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स और गेनिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव्स एंड एक्सपीरियंसेस. यहाँ पे आप इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस को स्टडी करते हो, पर्सपेक्टिव्स को स्टडी करते हो. ठीक है. फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल. ये आसान है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आपको ज्यादा काम नहीं करना है. काम किसको करना है? रिस्पॉन्स देने के लिए रिस्पोंडेंट्स को. ठीक है. अनस्ट्रक्चर्ड कैन बी टेलर्ड टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द रिसर्च. जो भी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो? फ्रेम कर सकते हो. विद द एबिलिटी टू एक्सप्लोर इमर्जिंग थीम्स और फॉलो अप ऑन अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज. दिस
This flexibility enables a more nuanced and comparative understanding of the topic. इसमें आपको in-depth study मिलता है, research करने के लिए आसानी हो जाती है. Richer insights. The open-ended nature of unstructured questions allow respondents to share their thoughts and opinions in detail. Detail में अपने thoughts और opinions को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं. With the wealth of qualitative data. Structured question में क्या था? Quantitative data. क्या था? Quantitative data. See, quantitative. And unstructured में क्या आएगा? Qualitative data that can uncover underlying motivations, behaviors and attitudes. Respondents के behaviors और attitudes आपको इसमें क्या हो जाते हैं? Clear हो जाते हैं, समझ में आते हैं. And then there is potential challenges. इसमें अनस्ट्रक्चर्ड में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है डेटा को एनालाइज करना. ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन कैन बी मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स एज अ रिस्पॉन्स मे बी डाइवर्स एंड डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई. क्योंकि अगर आपने 50 लोगों का रिस्पॉन्स लिया है तो 50 लोगों के अलग अलग व्यूज होंगे, राइट? जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर में आपने यस, नो और मे बी ये 3 ऑप्शन दिए हैं, तो आइदर लोग यस पे क्लिक करेंगे या नो पे क्लिक करेंगे या मे बी पे क्लिक करेंगे. इस तीनों के अलावा तो वो लोग और कुछ क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है. तो ये 3 एक लिमिटेड डेटा हो गया, इसीलिए उसको कहते हैं स्ट्रक्चर्ड. अनस्ट्रक्चर्ड में यू कैन नॉट अज्यूम कि लोग क्या बोलेंगे, है ना. यू कैन नॉट अज्यूम दैट हाँ भाई लोग यही बोल सकते हैं. हर लोग का अपना अपना व्यू होता है चीजों को लेके, टॉपिक पे, तो वो लोग अपने हिसाब से उसका व्यू देंगे. ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल चैलेंजेस यहाँ पे आ सकते हैं जहाँ पे आपका डेटा एनालिसिस थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट हो सकता है. कोडिंग करना पड़ता है, थीमेटिक एनालिसिस करना पड़ता है, रिक्वायर्स टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल इनसाइट्स फ्रॉम द ऑलरेडी. क्योंकि कई बार लोग बहुत बड़ा आंसर तो उसमें हमें होता है उसको उठा के अपने को यूज करना है. ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन ये हो गया. टाइप्स ऑफ डेटा सोर्सेज ये हमने पढ़ा है. प्राइमरी डेटा क्या होता है, फ्रेश डेटा होता है. सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो डेटा एग्जिस्टिंग है मार्केट में उससे ही उठा के स्टडी किया उसे कहते हैं सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा refers to the information that is collected directly by the researchers just through surveys, interviews, experiments, observation. Experiment, observation डायरेक्टली डेटा जो कलेक्ट किया जाता है, फ्रेश डेटा जो कलेक्ट किया जाता है उसे क्या कहेंगे हम, प्राइमरी डेटा. दिस डेटा इज ऑफन यूनिक एंड स्पेसिफिक टू द रिसर्च प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के बेस पे ये डेटा होता है, प्रोवाइडिंग फर्स्ट हैंड इनसाइट्स को जानना, इनसाइट्स को जानना और डेटा को क्वांटिफाई करने के लिए प्राइमरी डेटा यूज किया जाता है. ओके, डेटा सोर्सेज क्या है हमारे, Researchers can access both primary and secondary data from a variety of sources. अच्छा, सिर्फ प्राइमरी या सिर्फ सेकेंडरी ऐसा कंपलसरी नहीं है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा का कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है, इंक्लूडिंग डेटाबेस फ्रॉम ऑनलाइन मेथड्स, एकेडमिक जर्नल्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, इंटरव्यूज, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिपोर्ट्स. द चॉइस ऑफ द डेटा शुड बी गाइडेड बाय द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिलायबल इंफॉर्मेशन. भी अवेलेबल रिसोर्स तो भले प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो या दोनों हो, वो डिपेंड करता है रिसर्च के टॉपिक पे, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव. ठीक है, एंड सेकेंडरी डेटा क्या है, डेटा कलेक्टेड फ्रॉम प्रीवियसली कलेक्टेड एंड पब्लिश्ड अदर सोर्सेज. ऑलरेडी लोगों ने जो प्रीवियस डेटा कलेक्ट किया है, सोर्सेज को जमा किए हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, किताबें, इंस्टीट्यूशंस, रिपोर्ट्स, यहाँ से जो आप डेटा उठाते हो उसे क्या कहेंगे आप, सेकेंडरी डेटा. I hope this is clear everybody. All right, integrating the primary and the secondary data, वहाँ पे जहाँ पे प्राइमरी डेटा होता है, सेकेंडरी डेटा होता है और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है, कई रिसर्चेस में प्राइमरी डेटा यूज किया जाता है जहाँ पे ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सर्वेज, डायरेक्ट फर्स्ट हैंड इनसाइट्स, ये सारी चीजें होती हैं. कई रिसर्च में सेकेंडरी डेटा यूज किया जाता है जहाँ पे पब्लिश रिपोर्ट्स, एकेडमिक आर्टिकल्स, गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रेंड्स, ये सब यूज किया जाता है. और कहाँ पे, दोनों कॉम्बिनेशन. बाय कंबाइनिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा सोर्सेज, रिसर्चर्स कैन गेन अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम. आइदर यू यूज प्राइमरी और यू यूज सेकेंडरी और यू यूज बोथ. आई होप दिस इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. ठीक है, क्वेश्चनर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिसर्च के टॉपिक को समझना. आप किस चीज़ पे रिसर्च कर रहे हो, किस चीज़ पे आपका रिसर्च स्टडी है, व्हाट इज द रिसर्च प्रॉब्लम. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले समझना जरूरी है. आई वुड लाइक टू शो यू वन एग्जाम्पल of the data.
क्वेश्चनर डेटा कैसे बनाया जाता है उसका मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल दिखाना चाहती हूँ। Okay students, see this is a basic example of a questionnaire जहाँ पे it's a combination of both structured and unstructured questionnaire. Let us just wait for it to load and I'll immediately show it to you guys. Yeah. So this is a very basic questionnaire जो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो कि एक क्वेश्चनर कैसे होता है। Alright? It's taking so much time. Just a minute. Yeah, it is loading. Alright, perfect. ठीक है, तो ये टॉपिक है आपका, ये एक गूगल फॉर्म क्वेश्चनर है जहाँ पे गूगल पे गूगल फॉर्म की मदद से क्वेश्चनर को बनाया गया है, राइट। सो दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको डेमोग्राफिक्स भी आ गए, डिटेल्स भी आ गए, देखिए जैसे फुल नेम है, एज है, ओके ये सारे क्वेश्चंस आपके रिसर्च के बेस पे रहेंगे। अब जैसे मेरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे है, सोशल मीडिया पे है, तो एज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू अंडरस्टैंड कि इन्फ्लुएंस कौन कौन हो रहा है, कौन से एज में, तो इसीलिए एज फैक्टर दिया है, जेंडर, ठीक है। सी नाउ दिस आर ऑल व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। जेंडर में आपको 3 ऑप्शन दिए, यू हैव टू क्लिक ऑन एनी 3, राइट, so any 3, so this is a structured questionnaire. Again this is a structured questionnaire, again this is a structured questionnaire, structured questionnaires. See, yes, no, maybe. Do you follow any social media influencers? Either you click on yes, you click on no, or you click on maybe. It depends, whatever is your answer. ठीक है, ये सारे क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर। अक्सर स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर ज्यादा यूज किया जाता है क्योंकि वो इजी है, डेटा एनालिसिस करना इसमें इजी हो जाता है, ठीक है। अब ये एक एग्जाम्पल है, दिस इज स्केल, रेटिंग स्केल, ठीक है। देखिए, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5 हाउ रियलिस्टिक डू यू फाइंड लाइफस्टाइल पोर्ट्रेट बाय इन्फ्लुएंसर्स, ये मेरा क्वेश्चन है। तो 1 में वेरी अनरियलिस्टिक एंड 5 इज वेरी, तो आपको क्या लगता है, न्यूट्रल लगता है कि शायद रियलिस्टिक होगा भी, शायद नहीं भी होगा, ठीक है, कि मतलब सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर्स अपनी लाइफ दिखाते हैं क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं, या सिर्फ वो सोशल मीडिया के लिए दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो भी आपका स्केल है, 1 मतलब एकदम ही नहीं है उनका वैसा लाइफ, वो दिखावा करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप 1 पे क्लिक करिए, अगर आपको लगता है नहीं शायद कभी कभी दिखावा करते हैं, कभी कभी सच भी है, तो आप न्यूट्रल रहिए, या आपको लगता है नहीं बहुत ही सच बताते हैं, तो 5 पे आ जाइए, वेरी रियलिस्टिक, ठीक है। तो ये एक स्केल है, रेटिंग स्केल का एक ऑप्शन है यहाँ पर। सो दीज आर ऑल अ पार्ट ऑफ structured questionnaires. Structured questionnaires are predetermined answers. यहाँ पे predetermined answers दिए, तो बंदे को पढ़ना है क्वेश्चन और उसको सोचना है कि उसको किस पे क्लिक करना है, ठीक है, जिस पे भी उसका जो भी आंसर उसको लगता है उस पे उसको क्लिक करना है, ठीक है। एंड दिस इज अ अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। एनी एडिशनल कमेंट्स और सजेशंस, तो अगर जिसका कोई भी सजेशन होगा वो यहाँ पे आंसर लिख सकता है। दिस इज अ काइंड ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन है। तो ये सेट ऑफ सर्वे जो है वो एक है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड दोनों का क्या किया गया है, कॉम्बिनेशन किया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप you've understood the topic very properly. I hope you have got an basic idea कि क्वेश्चनर कैसे बनाया जाता है। स्टूडेंट्स 1-2 क्वेश्चंस, 1-2 पेपर्स पिछले साल के जरूर लीजिएगा और उसमें से जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 को प्रैक्टिस करना है आपको, जहाँ पे आपको क्वेश्चनर बनाना है, ठीक है। इफ यू वांट द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्लीज यू कैन ड्रॉप मी अ मेल और अ मैसेज और एन इंस्टाग्राम पोस्ट। आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे यूट्यूब के वीडियो के कमेंट पे ही बता दीजिए अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए लास्ट ईयर के, तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। प्लीज़ डू प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर्स ऑफ लास्ट ईयर, यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ द पेपर, आंसर कैसे लिखना है, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, today's slide, today's topic. We'll see you in the next lecture with a new chapter, data collection. Until then, start studying for your exams. It is nearing. All the best.